यस सर, गुड मॉर्निंग। सोना है कि जगना है? सोना है बेटा। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ बेटा। ओके सर। आइए बच्चों, सरकार बात शुरू करते हैं हम रिगार्डिंग सर आईजीएसटी। हम बात करते हैं बेटा कि अगर इंट्रा स्टेट सेल हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एस इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पर अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपने गुड्स से सर्विस सप्लाई करी तो दैट विल बी इंटर स्टेट सप्लायर। वहां क्या लगेगा बच्चे? आईजीएसटी। ये आईजीएसटी किसका रेवेन्यू होगा सर? दिस इज द क्वेश्चन। ये बात चल रही है बेटा अभी, यह हमने लास्ट बात रोकी थी बेटा अपनी। क्लियर? चलिए सरकार बात शुरू करते हैं हम कि आखिर होगा क्या। तो उसके लिए मैं एक शानदार आपके सामने ट्रांजेक्शन रखता हूं, प्रैक्टिकली हम इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद आगे बात शुरू करेंगे तो मजा आपको आएगा बच्चों। आओ बेटा। भाई मान लो, गुड, मैं कहा बेटा? महाराष्ट्र। क्लियर? मेरे कस्टमर कहा बेटा? महाराष्ट्र। सपोज महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एच को गुड्स बेची बेटा। ओके सर, सपोज वैल्यू था 10 lakhs। अच्छा, इंट्रा है क्या? इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? चलो वापस लिखता हूं इधर मैं। इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट। ओके बच्चों, ठीक। अच्छा, आपको कोई भी डाउट आप प्लीज मेरे से पूछिएगा। ठीक है, ये क्लास केवल मजाक मस्ती वगैरह के लिए नहीं है बेटा, आपको पता है। खैर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? पढ़ना। ठीक है, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको पढ़ाना। मैं अगर ऑल द वे फ्रॉम उदयपुर यहाँ आया हूँ तो मेरा टारगेट क्या है? आपको पढ़ाना बेटा। ये शोबाजी कराना नहीं कि मेरे को कितना आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, आपको आना चाहिए तो मजा आए सर। ठीक है, मैं रियल टीचर तभी कहलाऊंगा जब मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो मेरे को आता है वो मेरे अंदर ही अगर है और आपको डिलीवर नहीं कर पाया तो वो मैं अच्छा इंसान हो सकता हूँ पर टीचर नहीं हो पाऊंगा सर मैं। ठीक है, क्लियर? सो आपको आना चाहिए। आपको कहीं डाउट आया आप मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई कि डाउट आए ही नहीं, पर फिर भी अगर आया आप मेरे से बात करिए, कम्युनिकेट करिएगा। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन में भी डाउट आएंगे, सारे मैं सोल्व कर दूंगा बच्चा, पर ध्यान आपका पूरा इधर होना चाहिए बच्चों बस। ठीक है, मोमेंटम ऐसा ले जाऊंगा सर। फर्स्ट सेशन मजा आया कि नहीं आया आपको? पक्का? बोर तो नहीं हुए रे? पक्का? ठीक है, ऐसे एनर्जी से बात करते रहेंगे हम लोग। ठीक है सर, पर पूरा ध्यान इधर होना चाहिए बेटा आपका। ओके तो सर, सपोज मैंने महाराष्ट्र से गुड्स महाराष्ट्र बेची, 10 लाख में गुड्स बेची, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्या लगेगा बच्चे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सपोज 18% वाज द टैक्स, तो सीजीएसटी कितना होगा बेटा? एसजीएसटी? पक्का? श्योर? 100%? कोई डाउट? तो ऐसे टाइम पास करा रहा बेटा, लिख रहा था ना मैं इसलिए। ओके तो सर 90,000 सीजीएसटी, 90,000 एसजीएसटी, टोटल हो गया कितना? 11,80,000। ये मैंने गुड्स महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एच को गुड्स बेच दिया 11,80,000 में, उससे टैक्स लिया और 90,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया। 90,000 कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। कोई डाउट नहीं? चलो ये लिख देता हूं बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, ये किसको पे किया? ठीक है सर। चलो, अब महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को कहां बेचा बेटा? ये कैसे किया अभी आपने बताना वापस। ये ऐसे ऐसा लगता है कोई किसी को किस कर रहा है बेटा। सर सुना इधर ध्यान दो। ठीक है, मोबाइल की रिंग बज गई, किसी की बज गई, इसमें क्या है? मोबाइल की रिंग ही बजी ना, और तो कुछ नहीं बेटा। सर, महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को आगे सेल कर दिया, किसको बेटा? महाराष्ट्र के मिस्टर बोलो ना रे, ए को बेटा।
ए फॉर अमेंडमेंट, ठीक है ना। जीएसटी पढ़ रहे हो बेटा आप लोग, अमेंडमेंट आते रहेंगे बेटा सर। ओके, महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को महाराष्ट्र के मिस्टर ए को बेच दिया। कितने में बेचा बेटा? सपोज 15 lakhs में। क्या लगेगा अगेन? सी जीएसटी एंड एच जीएसटी। कितना बेटा? 99% ईच। कितना होता है मालिक? 1,35,000। 1,35,000। राइटिंग समझ में आ रही है बेटा आपको? गुड। टोटल 17,70,000। ये बिल बनाया मिस्टर एच ने मिस्टर ए को, ठीक है। अब सुनना रहे होशियारी। अब मिस्टर ए को जब गुड्स बेचा मिस्टर एच ने, उससे पेमेंट लिया 17,70,000। इसमें से 1,35,000 इज द सी जीएसटी, 1,35,000 इज द एस जीएसटी। अब सर 1,35,000 जो सी जीएसटी का अमाउंट है, ये कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? एच पे करेगा ना भाई। एच पे करेगा गवर्नमेंट को। कैसे पे करेगा बेटा? जल्दी बोलो। 90,000 का कौन सा क्रेडिट? सी जीएसटी आईटीसी यूज किया, बैलेंस 45,000 पे किया। कोई डाउट आपको? ये 135,000 कैसे पे किया होगा बेटा? 90,000 का कौन सा क्रेडिट यूज किया होगा? एस जीएसटी आईटीसी यूज्ड। यस या नो? और बैलेंस है ना भाई। तो सर जब ये महाराष्ट्र के एच ने परचेज किया होगा इन गुड्स को इस बिल के थ्रू, तब क्या क्या होगा? 10 लाख का तो परचेज कॉस्ट डाल दी होगी उसने बेटा। 90,000 का सी जीएसटी आईटीसी, 90,000 का एस जीएसटी आईटीसी। या अगर आपको बहुत अच्छी अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोल दूं तो उसने एंट्री क्या पास करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 10 लाख। हाँ है ना। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर एच की। परचेज अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 10 lakhs। सी जीएसटी आईटीसी अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 90,000। एस जीएसटी आईटीसी अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 90,000 टू बैंक। मिस्टर एम को पे किया होगा कितना? 11,80,000। समझा मेरी बात? पक्का? ठीक सर। ओके। अब जब सेल, चलो बात निकली तो बात कर ही लेते पूरी बेटा। जब सेल किया होगा मिस्टर ए को एच ने, तब 1770 आया है बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 17,70,000 टू सेल्स कितना? 15 lakhs। टू सेल्स कितना बेटा? 15 lakhs। टू सी जीएसटी लायबिलिटी कितना? 135। टू एस जीएसटी लायबिलिटी कितना? अब लायबिलिटी आ गई भाई, पे करना है। कैसे पे करेंगे? सी जीएसटी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कितना? 135,000 टू सी जीएसटी आईटीसी कितना? 90,000 टू बैंक कितना? 45,000। है ना भाई। एस जीएसटी लायबिलिटी कैसे पे करेगी बताओ ना मुझे। एस जीएसटी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कितना? 135,000 टू एस जीएसटी आईटीसी अकाउंट कितना बेटा? 90,000 टू बैंक कितना बेटा? 45,000। है ना मालिक? पक्का बच्चों? अभी पूरा क्लियर है पिक्चर? 100%? कोई डाउट किसी को बेटा? पक्का ना? प्लीज सर, ना आप पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो, मेरा काम है बताना बेटा। ओके पक्का? 100%? ठीक है सर। चलिए सर। ओके आइए। मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया मिस्टर एच से महाराष्ट्र से बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब मिस्टर ए भी कोई कम नहीं बेटा। मिस्टर ए ने इन गुड्स को आगे बेच दिया। किसको? गुजरात की जी को बेटा। डंडे खेले बेटा। क्लियर? अरे तुमने नहीं खेले इसलिए आप बैठे हो बेटा, इसने खेले बेटा। किसने? मिस्टर ए ने। किसके साथ खेले बेटा? गुजरात की जी के साथ खेले बेटा। क्लियर? केम छो केम छो केम छो करते हुए मजा मा छो बेटा। ठीक है। और सर सुनना बात ध्यान से। महाराष्ट्र के मिस्टर ए ने गुजरात की जी को गुड्स बेच दिया। कितने में बेटा? 20 लाख में सर। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते इधर, रुको।
कुछ समझ में आ रहा है कि केवल जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? आके रुक रहा है या बस चल रहा है, जीवन काट रहे वक्त ऐसा? आके रुक रहा है ना बेटा? हाँ, होल्ड करने का बेटा है ना। सर कितने में बेचा है बेटा? कहां से बेचा है? महाराष्ट्र से। कहां बेचा? गुजरात। इंट्रा की इंटर? इंटर। क्लियर? इंटर स्टेट सप्लाई होने में क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी। गुड। कितना? 18। कितना होता है बेटा टोटल? तो कुल मिला के ए ने जी के साथ डंडा खेल के 23,60,000 का बिल लिख दिया बेटा। हाँ है ना, डंडे बेच दी बेटा उसको। सर परमानेंट ट्रांसफर बेटा। सर 23,60,000। हाँ है ना? तुमको भी मजा आ रहा है बेटा? तुमको भी मजा आ रहा है बेटा? ऐसे क्या, जिसको तो समझना समझता है, पर मजा सबको आता है बेटा, है ना? गुड बेटा, है ना? चल अब 23,60,000। सुना बात को ध्यान से। अब ये है क्या? आईजीएसटी। सुनना, अब मिस्टर ए ने जब गुड्स बेचा होगा मिस जी को, सर 23,60,000 जो लिया है उसमें से 360 इज द आईजीएसटी का लाइबिलिटी बेटा। अब 23,60,000 रुपए, 23,60,000 हैज बीन कलेक्टेड बाय ए फ्रॉम जी। अब वो ले तो लिया है, अब 360 किसको पे करना है? सर आईजीएसटी पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा बेटा। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। मैंने नहीं बोला सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। कितने का बेटा? आईजीएसटी अकाउंट बेटा। ठीक है, अब 360 किस में जाएगा बेटा? आईजीएसटी में। ठीक है, दिल थाम के सुनेगा बेटा आप मेरी बात। अब आईजीएसटी कौन पे करेगा? ए। कौन पे करेगा? सर पर उसने परचेज पे ऑलरेडी 135,000 सीजीएसटी पे किया हुआ है, 135,000 एसजीएसटी पे किया हुआ है। क्या सी का और एस का क्रेडिट आई के लिए? अच्छा मैं जितना पूछूं उतना बताना बेटा, है ना? आगे नहीं जाना ना, मेरे से आगे रहना ना पीछे रहना है, साथ में रहना बेटा। सर 135,000 उसने सीजीएसटी पे किया हुआ है, 135,000 उसने एसजीएसटी पे किया हुआ है। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि लायबिलिटी है सेल पे किसकी? आईजीएसटी के। परचेज पे क्रेडिट किसका लिया हुआ है? सी और एस का। आप मुझे बताओ, सी और एस का क्रेडिट आई के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दिल क्या कहता है आपका, ये बताओ। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए यार? वरना बेचारे को नुकसान हो जाएगा बेटा यार, वरना इंटरस्टेट सेल में तो नुकसान ही नुकसान हो गया बच्चा। वन नेशन वन टैक्स हो ही नहीं पाता यार। फिर तो हम सोचते हैं हमारे स्टेट से लेंगे ज्यादा अच्छा है, दूसरे स्टेट से लेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी बेटा यार। इसलिए क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए यार? बिल्कुल मिल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। और बोल दिया क्या? आईजीएसटी इज अ यूनिवर्सल टैक्स। परचेज पे सीजीएसटी पे किया हो या एसजीएसटी पे किया हो या आईजीएसटी भी पे किया हो, सारा क्रेडिट आप आई के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, दिल तक बात पहुंची बेटा ये वाली? और लॉजिकल है ना यार, आपका दिल भी, मैंने कोई नई यूनिक बात नहीं की, आप भी कहते तो ना होना चाहिए यार, वही लिखा लो के अंदर और क्या है। क्लियर? तो सर मिस्टर ए ने क्या किया होगा बेटा, मतलब क्या किया होगा वो नहीं बोल रहा बेटा, मतलब इस टैक्स में क्या हो गया होगा बात कर रहा हूं मैं। सर 360 आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा बेटा। अब इसको पे करने के लिए क्या क्या करेगा ये? सीजीएसटी आईटीसी यूज्ड, ये 135 का रिमेनिंग। हाँ ना भाई? क्लियर? यहां तक बात समझे क्या? गुड्स कहां पहुंच गया बेटा? गुड्स कहां पहुंच गया? एक मिनट, हाँ मजा अच्छा। सर एक मिनट भाई साहब, पता है आपको एक बात और करनी, मेरे को आपसे बात कर लेता चल। इनिशियली जब एम ने एच को गुड्स बेचा था तब 90,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, 90,000 महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे किया बेटा। अच्छा ये मान लो अकाउंट किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। और ये आईजीएसटी मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। ठीक है सर? जब एच ने
ए को गुड्स बेचा, उस पर 135,000 135,000 सी और एस था बेटा, तो 45,000 CGST और पे किया होगा बेटा, 45,000 SGST और पे किया होगा बेटा, हाँ है ना। 90,000 ऑलरेडी था यहाँ पे बेटा, 45,000 मिस्टर एच ने और पे किया CGST और SGST 45,000 और पे किया बेटा, हाँ है ना भाई। तो सी के अकाउंट में कितना पैसा हो गया 135,000, एस के अकाउंट में कौन सा है एस, महाराष्ट्र SGST, यस या नो। एक मिनट यहां तक पहुंचे गया बेटा आप लोग, 90,000 पहले मिल गया था, 45 और मिल गया, कितना हो गया 135। अब क्या हुआ बेटा 3,60,000 लाइबिलिटी किसकी बेटा, किसकी। अब 360 किसको पे करना है, IGST अकाउंट को पे करना है। पे किया कितना, पे किया कितना, इसको आया कितना, आना कितना चाहिए, तो बाकी क्या है पता है क्या होगा, क्लियर। हमको मतलब मिस्टर ए को 3,60,000 पे करना था, किसको, IGST वाले को। तो क्या बोला इसको बताए, 135 तू सी से ले लेना, 135 तू एस से ले लेना, 90 ये पकड़, है ना यार। क्रेडिट यूज करने का मतलब यही हुआ ना यार कि मैंने ऑलरेडी दे रखा तू ले लेना, मीनिंग यही हुआ ना यार। तो क्या होगा बताओ मुझे आप, पता है गवर्नमेंट आपस में अकाउंट सेटलमेंट करेगी अभी, और गवर्नमेंट क्या करेगी, 3,60,000 जो IGST का अमाउंट था, 3,60,000 जो IGST का अकाउंट था, उसके लिए हमने 90 हमने पे किया, और सर सेंट्रल गवर्नमेंट के CGST अकाउंट से 135,000 निकालेगी और कहा डालेगी बेटा IGST अकाउंट पे। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे शिंदे जी आइए पैसा दो भैया, क्लियर। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से 135,000 निकलेगा और कहा जाएगा, बताओ CGST में कितना फंड पड़ा है, अब CGST में कितना फंड पड़ा है, अब जीरो ना, अभी भी 135 बचा है ऐसा, जीरो हो गया ना। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना फंड पड़ा है, क्लियर। यहां कितना है 3,60,000, 135 यहां से आया, 90 हमने पे किया, अल्टीमेटली 360 मिल गया, हाँ है ना भाई। अरे क्लियर, अकाउंट सेटलमेंट समझ लो बेटा आप लोग, और ये एक्चुअली होता है, मैं केवल बातें नहीं कर रहा आपसे बेटा, एक्ट में लिखा हुआ है बातें सब, क्लियर। तो फंड कहां पहुंच गए बेटा, जल्दी बोलो। सी में कितना है, एस में कितना है, गुड्स का है, गुड्स का है, गुजरात की जीवी कोई कम नहीं बेटा, डांडिया इसने एक के साथ भी खेले और गुजरात की जी ने इन गुड्स को राजस्थान के आर को बेच दिया बेटा। अब पढ़ने का तरीका होना चाहिए, मजा आ रहा है पढ़ने में बेटा। अच्छा मैं एक एक पॉइंट काम का पढ़ा रहा हूं बेटा, कोई फालतू बात नहीं कर रहा आपसे, पर मजा आ रहा ना पढ़ने में, बस मस्त होके पढ़ो आप, खुश होके पढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ना तो ही है, रो के पढ़ो, मर के पढ़ो या खुश होके पढ़ो, सर खुश होके पढ़ने का अपने को, ओके चलिए सर। इसलिए आप बी विथ मी, बाकी मजे में करा दूंगा आपका सर, वो मेरा काम है सर। गुजरात की जी ने, गुजरात की करारा जवाब मिलेगा, टेंशन मत ले तू सर। गुजरात की जी ने, आप जो भी कमेंट वमेंट करो ना बेटा, थोड़ा तेज करना बेटा, ताकि आवाज मेरे तक आ पाए बेटा, फिर तुम देखो। और मेरा जो काउंटर है ना, मजा नहीं आ जाएगा गारंटी आपकी। सर सुनना ध्यान, सर इधर इधर मजे से पढ़ो ना यार, सुना। गुजरात की जी ने क्या किया बेटा, डांडिया खेला बेटा, किसके साथ, राजस्थान की आर के साथ, और गुड्स बेच दिया। कितने, क्या नहीं, जरूर नहीं हर बिजनेस धोखा हो बेटा, कभी प्यार से भी बिजनेस होता है बेटा। सर कितने में बेचा बेटा, 30 लाख में गुड्स बेच दिया, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा सर। अब ऐसे केस में सर गुजरात की जी ने राजस्थान के आर को गुड्स बेच दिया 30 लाख में। अच्छा ये इंट्रा है कि इंटर है,
इंटर पे क्या लगता है? कितना? 4 लाख नहीं, सॉरी 5,40,000। कितना हो गया बेटा? तो गुजरात की जी ने इनवॉइस लिखा किसको? राजस्थान के आर को। कितने का? 35,40,000। इसमें से 5,40,000 क्या है बेटा? IGST। सर आर ने 35,40,000 दिया किसको? जी को। अब जी क्या करेगी बेटा? वो मत सोचो क्या करेगी, टैक्स का क्या करना है क्या बेटा? क्लियर? 540 का क्या होगा बेटा? IGST पे करना पड़ेगा बेटा। पर IGST पे करते वक्त ऑलरेडी इसने परचेस पे 360 IGST पे किया हुआ बेटा। क्या करेगी बेटा ये? IGST ITC यूज्ड। कितना? 360 का। बैलेंस कितना बच गया बेटा? 1,80,000 पे कर दिया। किसको पे किया? तो IGST अकाउंट ये याद आया बेटा आपको? क्लियर? 360 ऑलरेडी इसमें आ गया था बेटा। 135 यहां से आया था, 135 यहां से आया था, 90 हमने पे किया था, याद आया बच्चा आपको? 180 और पे कर दिया। कितना आ गया? 5,40,000। कहां पड़ा है? कहां पड़ा है? IGST अकाउंट में बेटा। हाँ है ना भाई? राजस्थान के आर ने क्या किया पता है? इन गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया बेटा। क्लियर? कितने में बेचा बेटा? 40 लाख में। ये ले बस, तू खुश रह। 40 लाख में। कहां से कहां बेचा बेटा? इंट्रा की इंटर? इंट्रा। इंट्रा स्टेट पे क्या लगता है? CGST 9%, SGST राजस्थान SGST बेटा है ना। कितना? ये RSGST मतलब राजस्थान SGST बेटा। ठीक है? कितना? 9%। कितना होता है जल्दी बताना मुझे? 360 टोटल 4720। है ना मालिक? सर अब क्या होगा? राजस्थान के जे ने गुड्स खरीद ली। अच्छा, राजस्थान के आर ने जब गुड्स बेची 4720 ले लिया। अब इसमें से सर 360 पे करना किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 360 पे करना किसको? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को। सर इसने परचेस पे ऑलरेडी क्या पे किया हुआ बच्चे? IGST कितना? 540। क्या IGST जो पे किया, आपका दिल क्या कहता है? दिल से पूछ रहा हूं, दिमाग से नहीं बेटा। आपका दिल क्या कहता है? ये IGST जो पे किया, इसका क्रेडिट CGST और SGST में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बेटा? दिल क्या कहता है आपका? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलेगा और इसकी कॉस्ट पेड हो जाएगा तो हम कभी इंटरस्टेट परचेज ही नहीं करेंगे बेटा यार। वन नेशन वन टैक्स तो हो ही नहीं पाएगा, हम दूसरे स्टेट से कभी लाएंगे नहीं माल बेटा। हाँ है ना भाई? दिल क्या कहता है आपका? क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर बिल्कुल मिलेगा साहब, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इनफैक्ट IGST का क्रेडिट आई के लिए तो मिलता ही मिलता है, हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल में देखा बेटा। क्लियर? आई का क्रेडिट C और S के लिए भी मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो पहले SGST के लिए यूज कर लो, आप चाहो तो पहले C के लिए यूज कर लो, आप चाहो तो आधा आधा यूज कर लो, कैसे भी यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? हमने क्या किया बेटा? देखना ध्यान से। हमने 360 जो CGST पे करना था, क्या किया हमने बेटा? हमारे पास ITC कितना था बेटा? अरे ITC कितना था भाई? 540 का IGST ITC बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? क्या किया हमने? पूरा का पूरा 540 में से 360 IGST ITC यूज कर लिया और नील पेमेंट किया बेटा। यस या नो? क्लियर? यहां पे क्या किया हमने बेटा? 360 SGST पे करना था, राजस्थान SGST बेटा। क्लियर? अब हमारे पास ITC कितना बचा बेटा? भाई 540 में से 360 आपने ऑलरेडी यूज कर लिया, बचा कितना? 180। 180 हमने क्या किया बेटा? IGST का ITC यूज कर लिया। यस या नो? और बैलेंस 180 हमने पे कर दिया। यस या नो? पक्का? अब कैसे पे हुआ होगा समझना ध्यान से। ये हमने पे कर दिया, सिस्टम समझना बात को ध्यान से। जब राजस्थान के आर ने जब गुड्स बेचा जे को, राजस्थान के जे को, तो उसको सेल पर लायबिलिटी आई CGST की। कितनी लायबिलिटी आई बेचा? 360 की। तो 360 पे करने के लिए क्या किया इसने बेटा? कौन सा क्रेडिट यूज किया बेटा? IGST। कितना यूज किया? 360 का। तो क्या होगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST अकाउंट वाला बोलेगा ओ IGST
पैसा लाओ, कितना लाओ? 3,60,000 IGST अकाउंट से निकाला और CGST अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के CGST अकाउंट को कितना पैसा मिल गया बेटा? 360, उतना मिलना चाहिए, मिल गया, आ गया बेटा, खत्म। अब IGST अकाउंट में कितना पैसा बच गया? 180 बच गया बेटा। अब हमने क्या किया, राजस्थान SGST पे करना था, कितना? 360। अब 360 राजस्थान SGST पे करने के लिए हमने क्या किया? 180 का IGST यूज किया, क्लियर। रिमेनिंग 180 हमने पे किया। अच्छा, हमने जो पे किया वो तो डायरेक्ट SGST राजस्थान के अकाउंट में चला गया बेटा, 180 पहुंच गया। बाकी 180 कहां से आएगा? IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी, ओ सेंट्रल गवर्नमेंट आपके IGST अकाउंट से फंड निकालिए और हमारे फंड में ट्रांसफर करिए, क्योंकि आर ने बोला है कि मैंने ऑलरेडी IGST अकाउंट में इतना फंड ट्रांसफर किया जो आप यूज कर लेना इधर के लिए। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल के राजस्थान SGST में 180 ट्रांसफर करा दिया। तो सर अब मुझे बताओ IGST अकाउंट में फंड कितना बच गया बेटा? आवाज सबकी नहीं आ रही सर? 0। यस नो? CGST में कितना फंड बचा है? CGST में 360 जो आई से आया था बेटा, क्लियर। राजस्थान SGST में कितना बचा? 360 कैसे आया? 180 तो हमने पे किया, 180 आई से इधर आया बेटा। हाँ है ना भाई? अल्टीमेटली आप देख लीजिए बच्चों, अल्टीमेटली 360 CGST 360 राजस्थान SGST को मिलना चाहिए, जो मिल गया है बेटा। यस या नो? अरे यस या नो? पक्का? तो अभी अल्टीमेटली फंड कहां पड़ा है? राजस्थान SGST 360, CGST 360, क्लियर। टोटल टैक्स था कितना बेटा? 720 था बेटा। अरे टोटल टैक्स था कितना बेटा? क्लियर। 40 लाख वाज द वैल्यू ऑफ गुड्स, 720 वाज द टैक्स का अमाउंट। तो 720 में से 50% CGST, 50% राजस्थान SGST मिल गया बेटा, फंड भी पहुंच गए। अच्छा, आई में कितना पड़ा है बेटा? 0, क्लियर। अब ये मिस्टर जे जो था ना बेटा, ये ही वाज द एंड कंज्यूमर बेटा। कहानी खत्म होती है। अब तो क्या हुआ इसका मतलब? अगर राजस्थान का जे वाज द एंड कंज्यूमर, वो आगे गुड्स बेचेगा क्या बेटा? क्या वो ITC लेगा क्या बेटा? मतलब जहां रेवेन्यू था वहीं पे खत्म। एंड कंज्यूमर कहां पर है? हाँ है ना? मुझे बताओ रेवेन्यू भी कहां बढ़ा है? अच्छा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, मिल गया। बाकी 50% किसको मिला? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मिला है। गुड्स बना कहा था? बन के कहा गया? गुजरात। बना कहा था बेटा? महाराष्ट्र। बन के कहा गया? गुजरात। गुजरात से कहा आया? ना मिला रेवेन्यू महाराष्ट्र को, ना मिला गुजरात को, रेवेन्यू ले गया राजस्थान। क्लियर। अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या था बेटा? अल्टीमेटली गुड्स का कंजम्पशन कहां हुआ है? GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया साहब, रिमेनिंग 50 किसको मिला? उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे गुड्स कंज्यूम होने वाली है। देखा जाए ना बेटा, तो IGST एक्चुअली कोई रेवेन्यू है ही नहीं, ये केवल सेट ऑफ के लिए सर, ताकि इंटरस्टेट मूवमेंट में काम हो जाए सर। ये प्रैक्टिकली बात करूं तो IGST अकाउंट में फंड बहुत रेयरली कभी बचेगा बेटा, और अगर बच भी गया ना बेटा तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% उन स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई है बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर। पर अल्टीमेटली IGST अकाउंट इज द नॉट द रेवेन्यू ऑफ एनी ऑफ दिस गवर्नमेंट बेटा, इट इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बोला था ना वर्ड भी जानबूझ के, इसलिए मैंने बोला था बेटा। समझे मेरी बात? अगर IGST रेवेन्यू होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट मानती ही नहीं कि नहीं हमको तो GST चाहिए ही नहीं सर, तुम तो दादागिरी कर रहे हो सर। हाँ है ना सर? और इसका क्रेडिट भी आपस में फ्लो करा दिया। अब आप मुझे बताओ सर, कोई गुड्स अगर मैं राजस्थान से राजस्थान में परचेज करूंगा या गुजरात से परचेज करके लेके आऊंगा, मेरे परचेज पे C और S लगेगा या IGST लगेगा? कोई फर्क पड़ता है क्या? क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अल्टीमेटली सर GST C और S लगे या I लगे, मेरे लिए तो टैक्स बराबर ही लगने वाला है बेटा। अच्छा, मैं अगर दुकानदार भी होता तो मैंने अगर IGST पे किया होता तो भी क्रेडिट मिलता है मेरे को, C और S पे किया होता तो भी क्रेडिट मिलता। क्लियर। पहले पता है क्या होता था? मैं अगर राजस्थान में हूं, मैंने गुड्स मध्य प्रदेश से या गुजरात से परचेज किया है, तो बिफोर GST लगता था CST। क्या लगता था बेटा?
सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्या बोलते थे इसको? और पता है दूसरे स्टेट से परचेस करके लेके अगर मैं आया हूं, सीएसटी कर पे किया तो 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता था पहले सीएसटी में बेटा। तो पहले क्या होता था बेटा, मैं अगर खुद की स्टेट से परचेस करूंगा तो वेट पे किया होगा मैंने बेटा, तो वेट का क्रेडिट तो मिलता था मेरे को बेटा। और भले दुकानदार है, सप्लायर है, एंड कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, दुकानदार को भी सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। यही अगर मैं खुद की स्टेट से परचेस करता क्या होता मुझे बताओ आप? वेट लगता, वेट का मुझे पूरा क्रेडिट मिलता। यही दूसरे स्टेट से लाया तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई। बट आफ्टर जीएसटी क्या होगा? किसी भी स्टेट से परचेस करो, खुद के स्टेट से या किसी भी स्टेट से, टैक्स की वजह से कॉस्ट नहीं चेंज होगी बेटा यार, हाँ है ना? तो पूरा देश मेरे लिए वन मार्केट हो गया बेटा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आपको वन नेशन वन टैक्स तो समझ में आता होगा बेटा, आज वन मार्केट भी समझ में आ गया बेटा। क्योंकि पहले इंटरस्टेट परचेस भी क्या लगता था बेटा, सीएसटी, जिसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। अब इंटरस्टेट परचेस भी क्या लगेगा, आईजीएसटी, जिसका मुझे क्रेडिट मिलता है। अब मैं इंट्रास्टेट परचेस करूं या किसी भी स्टेट से इंटरस्टेट परचेस करके लेके आऊं, मेरी परचेज पे जो टैक्स लग रहा है उसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। पूरा देश वन मार्केट बन चुका है। पहले अलग अलग स्टेट में वेट की रेट अलग अलग हुआ करती थी, अभी सर पूरे देश के अंदर एक ही रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी की। भले आप महाराष्ट्र से देखो, गुजरात से देखो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देखो, वही रेट ऑफ टैक्स होगी। इसलिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, है ना सर? क्लियर? मैं अगर एंड कंज्यूमर हूं, मैं खुद के स्टेट से परचेज करूंगा तो भी जीएसटी रेट उतनी ही है, किसी भी स्टेट से परचेज करूंगा तो भी जीएसटी रेट उतनी है। मेरी कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला है टैक्स की वजह से बेटा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अदर कॉस्ट वो अलग बात होगी बेटा। टैक्स की वजह से इट इज अ वन मार्केट, इट इज नॉट अदर मार्केट बेटा। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको। ये आवाज सबकी नहीं आ रही? ओए अरे पक्का क्लियर? तो सर जीएसटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? पक्का? अब समझने की कोशिश करना। जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ, सर आईजीएसटी क्या होता समझ में आ गया बच्चा आपको? क्लियर? सर पता है जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट शायद समझ में आ रहा है बेटा। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितने एक्ट बने वो देखना है बेटा। एक तो बना सीजीएसटी एक्ट, एक तो बना जो पूरे इंडिया में एक अप्लाई होता है बेटा। क्लियर? पता है हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग पास हुआ है बेटा। वेस्ट बंगाल में अलग पास हुआ, महाराष्ट्र में अलग पास हुआ, राजस्थान में अलग पास हुआ। हाँ वो बात अलग है, एक्ट्स आर सेम। जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा वही कहा लिखा है बेटा एसजीएसटी एक्ट के। इनफैक्ट सब सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर, रूल सब कुछ सेम। हाँ 2-3 सेक्शन में डिफरेंस है, वो ट्रांजिशन प्रोविजन में जो अब रिलेवेंट नहीं है। वन टाइम जो एक्सरसाइज थी पुराने लॉ से जब नए लॉ में आ रहे थे तब, वो भी काम का नहीं पॉइंट आपके लिए। क्लियर? अदरवाइज एब्सोल्युटली सेक्शन नंबर सब सेक्शन भी सेम, क्लोज नंबर भी सेम। क्लियर? अब सर ये जीएसटी काउंसिल की वजह से हुआ, याद आया बेटा? अच्छा कितने स्टेट्स है हमारे देश के अंदर? 28। पता है यूनियन टेरिटरीज के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ यूटीजीएसटी एक्ट, जो सारी यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होता है। पर सर 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है ना, अरे दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी बेटा, पर उनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है बच्चा। क्लियर? तो दिल्ली में वहां का अलग से स्टेट लेजिस्लेचर मतलब खुद की विधानसभा है बेटा अलग से, इसलिए वहां का अलग से टैक्सेशन पर्पज के लिए उसको अलग से स्टेट माना जाता है जीएसटी के अंदर बेटा। वहां का अलग से एसजीएसटी अलग से बेटा। तो सर 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है, दिल्ली, पुडुचेरी प्लस जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा था, हमारा है और हमारा। तो 31 एसजीएसटी एक्ट पास हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेटा। क्लियर? यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए यूनियन टेरिटरी में सर जैसे एसजीएसटी एक्ट है ना हर स्टेट का बेटा, ऐसे यूनियन टेरिटरी का एक यूटीजीएसटी एक्ट भी बेटा।
तो अगर आपने यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स बेचा ना बेटा, जैसे मैं भी यूनियन टेरिटरी में हूं, आप भी यूनियन टेरिटरी में बेटा, जैसे दादरा एंड नागर हवेली बेटा, तो CGST और UTGST लगता है। क्या लगता है बेटा? CGST एंड SGST की जगह पे क्या लगता है बेटा? UTGST। ओके बच्चों, ठीक। इंटरस्टेट पे तो हमेशा IGST लगता है बेटा, हमेशा। ओके बच्चों, ठीक। तो एक UTGST एक बना हुआ है जो सारे यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करता है। एक अभी हमने बात करी बेटा IGST। तो IGST चार्ज करने के लिए अलग से एक एक्ट बनाया, उसका नाम क्या है बेटा? IGST एक्ट, जो पूरे देश के अंदर एक ही है बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, पक्का बच्चों? ओके। तो सर कितने होंगे बेटा ये? 34। अब सुनो ध्यान से बेटा, पता है देश कौन सा बेटा अपना? भारत, हिंदुस्तान। आदमी पहले अपना सोचता है, बाद में समाज का सोचता है। हाँ है ना सर? तो जैसे ही GST आ रहा था ना बेटा, बहुत सारे स्टेट की दुनिया बदल गई बेटा। पहले GST, पहले जो सेल्स टैक्स था, वेट था, वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था बेटा। आपने देखा होगा CST अगर लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? जैसे गुजरात से मैं परचेज करके राजस्थान में लेके आ रहा हूं, तो गुजरात वाला सेल चार्ज करके क्या? CST बेटा। और CST का क्रेडिट राजस्थान वाले को नहीं मिलेगा बेटा, मतलब वो रेवेन्यू जो थी वो गुजरात में रह जाएगी बेटा। तो पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, दूसरे स्टेट को अगर आप बेचोगे तो रेवेन्यू दूसरे स्टेट में नहीं जा रही, हमारे स्टेट में रह रही है बेटा। पर 1 जुलाई 2017 को जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। पहले जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे, जहां पे फैक्ट्रीज ज्यादा हुआ करती थी, उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था, क्योंकि उनकी रेवेन्यू, उनके स्टेट में जो गुड्स बनी है वो बन के जब दूसरे स्टेट में जाती थी बेटा, तो CST लगता था बेटा, और CST का क्रेडिट बायर को नहीं मिलता था, तो उनकी रेवेन्यू उसी स्टेट में रहती थी बेटा। हाँ है ना? इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं बेटा, अभी इतना काफी आपके लिए समझने के लिए बेटा। तो जिन स्टेट का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे, उनका रेवेन्यू ज्यादा हुआ करता था बिफोर GST। क्लियर? और सर GST आने के बाद जिन स्टेट का कंज्यूमर बेस ज्यादा है बेटा, जहां पे गुड्स सर्विसेज कंज्यूम ज्यादा होती है, उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा बेटा, क्योंकि GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो यार स्टेट गवर्नमेंट बोला, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे, उन्होंने बोला साहब हमको GST नहीं चाहिए, वी डोंट केयर, वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट, गया तेल लेने, वाइट आर कोस्ट। हम हमारी रेवेन्यू कम करके देश का भला करना चाहे, ना हो पाएगा। हाँ देश का भला हम चाहेंगे, पर हमारी रेवेन्यू कम करके नहीं हो पाएगा। बात गलत भी नहीं है सर, हाँ है ना? क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ने बोला हमसे ना हो पाएगा। कंज्यूमर बेस्ड स्टेट बोलते नहीं, ओके आने तो, इनकमिंग इज फ्री, आउटगोइंग वैसे बंद है हमारी, हाँ है ना सर? तो सर इसीलिए अब की बार सबको साथ लेके चलेंगे, और बोला चिंता मत करो। अच्छा जिनको फायदा हुआ तो रखो अपने पास, कोई तकलीफ नहीं, पर जिनको नुकसान हुआ उनको बोला तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा रेवेन्यू वेट की रेवेन्यू अगर होती तो कितनी होती, और GST आने के बाद अगर तुमको लॉस हुआ है तो मैं बैठा हूं ना। क्या बोला? तो उसकी बैठने से क्या होगा भाई? बोला आप बैठे हो, अग्रीड, आप पे विश्वास है, पैसा पैसा से चलता है सब, रेवेन्यू कहां से आएगा? आप क्या CGST की रेवेन्यूज निकालोगी क्या बेटा? तो मोदी जी बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो हम थोड़ी कम करेंगे यार, तो फिर हमारा जो लॉस हो रहा है वो कहां से कवर करोगे आप? बोले देश में से कई सारे लोग हैं जो मर मिटने के लिए तैयार है देश को बचाने के लिए, उनसे हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेंगे, और वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको कंपनसेट करके दे देंगे सर, आपका जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट कर देंगे उस रेवेन्यू से। बोला क्या होगा वो? जैसा पीते हो ना बेटा सिगरेट, तंबाकू खाते होंगे बेटा, है ना बेटा, गांजा है ना, वो कोकिन्स, वो वाली पाउडर, नहीं बेटा ये तो आप थोड़ा अपर लेवल पे चले गए बेटा, फाउंडेशन लेवल की बात कर रहे हैं अपन
तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, ये जो टोबैको बेस्ड गुड्स खाते हैं बेटा, तंबाकू सिगरेट वगैरह पीते हो ना बेटा आप, है ना बेटा, क्लियर, पीती नहीं है ये तो बेटा। पिज्जा पे आपने देखा ओरिगेनो बेटा, तो ये सिगरेट खरीदती बेटा, पिज्जा पे ओरिगेनो डाल के, क्लियर स्मोकी पिज्जा। सर सुना, अब पॉइंट ये है कि टोबैको बेस्ड गुड्स, पान मसाला गुटखा, सरकार इन पे गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, जिसका नाम रखा क्या, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। अलग एक्ट बना दिया, जीएसटी कंपनसेशन सेस चार्ज कर दिया कुछ सेलेक्टेड गुड्स पे बेटा। आपकी नॉलेज के लिए मैंने नाम बताया बेटा, ताकि आपको ध्यान रहे खरीदते वक्त। सर कि आप जो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो ये उस फंड में जा रहा है, मतलब तंबाकू पता है क्या होता है, जीएसटी तो लगता है बेटा, ओवर एंड अबाउट द जीएसटी सेस अलग से चार्ज होता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस, और वो सेस का अलग एक अकाउंट बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, और वो अकाउंट पता है क्या कमाएगा, ईयर एंड पे गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी, हर स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर वेट होता तो तुम्हारी रेवेन्यू कितनी होती, जीएसटी आने के बाद तुम्हें वेट का, तुम्हें रेवेन्यू कितना लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है उस सेस से आपको अमाउंट फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग एक्ट बना दिया, उसका नाम क्या रखा, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ये एक अलग से बना दिया। अल्टीमेटली 35 एक्ट्स बन गए टू इंप्लीमेंट द जीएसटी। बात समझ में आई कि नहीं भाई, आवाज नहीं आ रही सबकी, ओए अरे क्लियर, समझे, दिस इज हाउ जीएसटी इज फ्रेम्ड एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड। सी जीएसटी एक्ट के सेलेक्टेड सेक्शंस आपके कोर्स में आते हैं, पूरा एक्ट नहीं आता है, कुछ फाइनल लेवल पे अलग से हो रहा है बेटा, ठीक है। एज जीएसटी एक्ट नहीं आता है कोर्स में, पर आ भी जाता तो कुछ अलग नहीं था उसमें बेटा, ठीक है। यूटी जीएसटी एक्ट नहीं आता है सिलेबस में, सेस आपके कोर्स में नहीं आता, थोड़ा सा था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया बेटा आपको। आई जीएसटी एक्ट के कुछ सेलेक्टेड सेक्शन आपके कोर्स में आता है बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। वैसे देखा जाए तो आपने सी जीएसटी एक्ट पढ़ लिया, मतलब हर स्टेट का एस जीएसटी एक्ट पढ़ लिया आपने। अच्छा, यूटी जीएसटी एक्ट में कोई अलग बात नहीं की, इसमें लिखा है कि विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर सेल करोगे तो यूटी जीएसटी भी लगेगा, हाँ है ना, बाकी सारे सेक्शन सी जीएसटी के वहाँ लगते हैं बेटा। आई जीएसटी हम पढ़ लेंगे, जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वो पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फाइनल लेवल पे आपके आएंगे बेटा, ठीक है। और जीएसटी कंपनसेशन सेस का थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे दिया बेटा, हाँ है ना भाई। अगर हमने इतना पढ़ लिया मतलब हमारा सिलेबस पूरा कवर हो गया और जीएसटी आपको आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको शायद जितना मैंने समझा है उतना समझ में आया होगा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, आई होप जीएसटी समझ में आया बेटा आपको। थैंक यू। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी दिया है कि किस तरह से जीएसटी आया, क्या लकुना था, क्या क्या बेनिफिट्स हुए जीएसटी आने के बाद, कैसे जीएसटी ऑपरेट होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट क्या होता है, कैसे रेवेन्यू फ्लो होती है, क्लियर, कैसे आईटीसी मिलता है, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्रेडिट अवेल करना, क्रेडिट यूज करना, कैसे रेवेन्यू फ्लो होती है। आई होप पूरा समझ में आया बेटा आपको, अरे क्लियर। तो मैंने आपको आइडिया दिया जीएसटी का, नेक्स्ट सेशन से हम जीएसटी एक्चुअली पढ़ेंगे, क्लियर, ओके। तो अभी आपको फिलहाल बुक्स जो आप लेंगे उसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बुक से आपको आज कुछ भी नहीं पढ़ना है बेटा, जो मैंने नोट्स आपको लिखवाया है, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो अपना हैकाथॉन एकेडमी का बना हुआ है बेटा, ठीक है। वहाँ से आप ले सकते हो, गूगल ड्राइव पे जो है बेटा, और जो बच्चों ने गूगल ड्राइव लिया है उनके गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको जरूर नोटबुक में लिखिएगा। आप अगर वही रहने दिया तो आपको पता है मोबाइल ऑन करते ही बेटा दिमाग 10 बार चलता है, कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, इधर उधर, ठीक है, टाइम पास हो जाएगा। इसलिए आपको नोटबुक में नोट करने हैं नोट्स, सो दैट आपका टाइम यहाँ बचे और आपको समझ में आए। आई होप गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा, ओके डन। चलिए सरकार, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। एंड सर यहाँ तक जो पढ़ाया है उसको एक बार, भले ही आपको 10 मिनट ही लगे, जितना भी टाइम लगे उतना आप एक बार आपके एंड पर पढ़िएगा। मैंने आपसे फर्स्ट प्रॉमिस आपसे लिया था बेटा, बाकी सब काम मेरा है बेटा, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, माहौल जबरदस्त शानदार, थैंक यू, बाय बाय।